तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप लोग टाइटल में देख के और थंबनेल में देख के समझ ही चुके होंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड गोलम्स के बारे में। जी हाँ, हिमलैंड्स के वो वाहिद तरीन गोलम्स जो कि सबसे पावरफुल हैं। उनके सामने कोई भी आ जाए, चाहे वो नेदरराइट आर्मर वाला हो, चाहे वो फुली इंचांटेड नेदरराइट वाला आर्मर वाला हो, लेकिन वो फिर भी उसे एक हिट में मार सकते हैं। वो उनके पास अब इतनी पावर कहाँ से आई, कैसे आई और उनकी बैक स्टोरी क्या है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक रहिएगा और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ लगे। तो स्मार्टी भाई ने बोला था कि वीडियो आप लोग बनाएं और उन्हीं के कहने पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि स्मार्टी भाई तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो फटाफट से मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूं। तो गाइस, ये बात है कुछ 15 साल पुरानी, जब एक गांव होता था जिसके पास एक विच रहती थी। जो विच थी वो उस गांव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आपको तो पता ही होगा कि गांव वालों के दरमियान और विच के दरमियान कितनी दुश्मनी है। विच जो थी वो एक दिन अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो एक्सपेरिमेंट करते करते अचानक उसकी छत पे कुछ मकड़ी का जाला बना होता है जो कि आके उसके एक्सपेरिमेंट में गिर जाता है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। वो चाहती थी कि वो ऐसा पोशन बनाए जिससे वो विलेज को तबाह कर दे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। उस मकड़ी का जाला गिरने की वजह से वो जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रही थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह जिस पानी के अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो पानी एकदम से ब्लू हो जाता है। वो कहती है कि इस पानी को तो मैंने येलो करना था, ये ब्लू कैसे हो गया। ये मकड़ी के जाले की वजह से सारा मेरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो गया। वो क्या करती है, जिस कॉल्ड्रन के अंदर वो अपनी केमिकल मिक्स कर रही होती है उसमें से वो ब्लू वाला सारा केमिकल निकालती है और एक बोतल में रख लेती है। वो सोचती है कि इस ब्लू केमिकल में क्या सकती हूँ, इसको मैं बाद में फेंक आऊँगी। अभी मैं अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैंने करना था वो मैं फटाफट से एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ। लेकिन वो अभी उस बोतल में उसको गए हुए 2 मिनट ही होते हैं कि बोतल बंद होने की वजह से उस बोतल के अंदर हवा भर जाती है, जिसकी वजह से वो कहते नहीं है दम घुट जाता है बोतल के अंदर। वैसे वो बोतल फूलती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता फूलती जाती है। विच देख के हैरान हो जाती है कि ये बोतल कैसे फूल रही है। अचानक से बोतल फटती है और इतनी ऊंची आवाज़ आती है कि पूरा विलेज हैरान हो जाता है कि ये विच ने आखिर आज कर क्या दिया। पूरा विलेज डर जाता है कि हमारे लिए ये क्या अब तक कुछ बना रही हो। तो जब धमाका होता है, धमाका होने के बाद जो विच की बोतल होती है वो सारी फूट जाती है। वो बोतल जब फूटती है तो सारा जो उसके अंदर केमिकल होता है वो इधर उधर बिखर जाता है। उसके विच के पास एक कैट होती है, आप लोगों को तो पता ही है, ब्लैक कलर की। उसकी कैट उसके पास ही थी और वो जो केमिकल जो फूट के गिरा था वो उसकी कैट के ऊपर गिर जाता है और उसकी कैट का कलर रेड हो जाता है। जी हाँ, उसकी कैट का कलर रेड हो जाता है और वो अपनी कैट को देख के बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी कैट को क्या हो गया। कि अचानक वो अपनी कैट को पकड़ती है और उसकी कैट उसको एक पंजा मारती है
और विच का पूरा मुंह छिल जाता है। विच सोचती है कि मेरी कैट तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और इसने मुझे मारा क्यों, ये तो मेरी वफादार थी। तो अचानक से क्या होता है, वो कैट जो होती है वो चकराती है और बेहोश हो जाती है। विच उसको एक दवाई पिलाती है जिसकी मदद से वो वापस उठ जाती है। वो वापस जब उठती है तो वो विच के साथ गले लगती है और विच का मुंह की हालत देख के परेशान हो जाती है कि उसको ऐसा क्या हुआ। तो विच सोचती है कि ये कैट पहले मुझे मार रही थी लेकिन अब मार नहीं रही, शायद पहले इसकी वो पोषण लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई होगी। तो विच सोचती है कि इसने मुझे एक पंजा मारा और इसका जो पंजा था इतना पावरफुल था। तो वो सोचती है कि अगर ये जो पॉइज़न इसने गलती से बन चुका था वो अगर केमिकल वो अपने ऊपर गिरा ले तो वो भी इतनी पावरफुल हो सकती है। लेकिन वो अपने ऊपर पहले टेस्ट नहीं करती क्योंकि उसको था कि वो उसकी अपनी कैट की तरह ही दूसरों पर बिला वजह हमला करने लगेगी, अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी हमला करने लगेगी। तो इसलिए उसने क्या किया, सामने वाले विलेज में गए जो कि उसका दुश्मन विलेज था। उसमें जाके उसने क्या किया, कुछ गोलम्स को पकड़ा और उसके ऊपर वो वापस केमिकल बना के मकड़ी के जाले की मदद से उनके ऊपर फेंक दिया। फेंकते साथ ही वो भाग जाती है वहाँ से और जो ब्लड गोलम होते हैं पहले एक दूसरे को मारते हैं, उसी तरह होता है, अचानक से बेहोश हो जाते हैं और वापस उठकर एक दूसरे को देखकर देखते हैं और वो वापस से ठीक नॉर्मल हो जाते हैं, किसी को फिर कुछ नहीं कहते। फिर जैसे ही उन गोलम का मालिक आता है, जब वो नॉर्मल गोलम थे तो जब उनका जो मालिक था वो था विलेजर स्मिथ, जी हाँ टूल स्मिथ कह लें। टूल स्मिथ जो था उसके पास बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इसलिए जो टूल स्मिथ था उसके पास बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इसलिए उसने गोलम्स बनाए थे। लेकिन उन गोलम्स को विच ने ब्लड गोलम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब वो सोचता है कि मैं इनसे कैसे पता चलाऊं कि मेरे गोलम्स कहाँ हैं। तो पीछे विच भी खड़ी होती है, वो सोच रही होती है कि अगर मैं इसके सामने जाऊंगी तो इसको पता लग जाएगा कि इसके गोलम्स का ये हाल मैंने किया है, तो ये अपने पूरे विलेज को लेकर आके मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए विच वहाँ से चली जाती है और वो किसी और गोलम की तलाश में चली जाती है। लेकिन इतनी देर में पीछे से क्या होता है, जो विलेजर होता है वो उन गोलम से जाके पूछता है कि क्या तुम मेरे गोलम हो। तो याददाश्त जाने की वजह से और वापस दोबारा आने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया जिस तरह बिल्ली के साथ हुआ था उसी तरह गोलम्स के साथ हुआ, उनकी याददाश्त वापस आई और उन्हें पता लग गया कि वो उसी विलेजर के गोलम है, यानी वही विलेजर उनका मालिक है। गोलम ने उसे बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, विच ने मेरे साथ ये किया है। तो जब विलेजर को ये बात पता चलती है तो विलेजर गुस्से में आ जाता है और विलेजर कहता है चलो तुम मेरे साथ, हम उस विच का इलाज ज़रूर करेंगे। तो गोलम जाता है। अगले दिन क्या होता है, विच जो होती है अपने साथ रेड लेकर आती है, अपने साथ पिलेजर्स और रेवेजर को लेकर आती है। रेड लेकर जब वो आती है तो सोचती है कि जिस विलेजर के गोलम थे मैं उस विलेजर को अगर मार दूंगी तो वो विलेजर आगे कहीं पे बात पहुंचाएगा ही नहीं। तो वो रेड लेकर जब आती है तो जो गोलम्स होते हैं, ब्लड गोलम जो होते हैं वो उस रेड को 2 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं।
विच सोचती है कि ये गोलम्स इतने पावरफुल कैसे हुए। तो वो बड़ी अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कि शायद मेरे उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये इतने पावरफुल हो गए हैं। तो फिर क्या होता है, वो विलेजर जो होता है वो उन गोलम को लेकर चला जाता है अपने यानी स्मार्टी पाई के उस किंगडम में। उस किंगडम में जाता है तो वहाँ पे वो ड्रीम बॉय होता है, क्योंकि ये तब की बात है जब ड्रीम बॉय था उस किंगडम का राजा। 5 साल बाद जो ड्रीम बॉय होता है वो उसके पास हीरोब्राइन नज़र आता है। इसी वजह से उसे किंगडम से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह, उस ड्रीम बॉय की जगह ये स्मार्टी पाई भाई आते हैं। वो आते हैं तो वो आते ही स्पीच देते हैं। जितनी देर में वो स्पीच देते हैं इतनी देर में ही पीछे से जो कमांडर होता है वो बाकी विलेज की रखवाली कर रहा होता है। लेकिन अचानक जो विलेजर होता है वो आता है, जिसके गोलम्स होते हैं वो लेकर आता है और कमांडर को कहता है, कमांडर ये मेरे ब्लड गोलम है और मैं दूसरे विलेज से आया हूँ। तो कमांडर समझ जाता है कि ये कौन से विलेज से आया है, क्योंकि सब हिमलैंड्स का सबसे बड़ा किंगडम था और कि उस किंगडम के अंडर बहुत से विलेजेस और बहुत से किंगडम्स आते हैं। तो उसको पता था कि ये कौन सा विलेज है। ये वही विलेज है जहाँ पर एक विच रहती थी जो कि इन पर हमला किया करती थी। तो कमांडर ने कहा, ये तुम्हारे पास गोलम कहाँ से आए? तो उसने सारी स्टोरी बताई और कहा कि ये तुम लोग रख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विच आके मुझसे ये छीन ले। तुम लोग अपने पास रख लो और तुम लोग के ये काम भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे काम का तो कोई है नहीं। क्योंकि जो विलेजर था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और अब उसके मरने के वक्त आ चुके थे। तो कमांडर उससे वो ले लेता है और उसके बदले उसको वो थोड़े बहुत पैसे दे देता है। तो इतनी देर में जब स्मार्टी पाई स्पीच देते हैं और उनके ऊपर अटैक होता है, वो अटैक वगैरह को सबका टैकल करके सब कुछ मतलब आ जाते हैं। उनका कमांडर होता है वो उनको बताता है कि उनके पास ब्लड गोलम्स हैं जो कि एंड पोर्टल की रखवाली कर रहे हैं। एंड पोर्टल की रखवाली करते हुए देखकर स्मार्टी पाई उन ब्लड गोलम को हैरान हो जाते हैं और वो बताते हैं कि यानी अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल गोलम्स हैं, क्योंकि कमांडर ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है और कमांडर को विलेजर ने बता दिया होता है। तो अब आप लोग पूछेंगे कि वो उस एंड पोर्टल की रखवाली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस एंड पोर्टल को अगर किसी ने एक्टिवेट कर लिया और उसके अंदर चला गया और जाके एंडर ड्रैगन को मार दिया तो हिमलैंड्स तबाह हो जाएगा। जी हाँ, अब आप सोचेंगे एंडर ड्रैगन को मारने से और हिमलैंड के तबाह होने से क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि हिमलैंड्स एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। वो एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर अननोन एंटिटीज़ आ जाती हैं, अननोन प्रिजन्स बन जाते हैं, अननोन विलेजेस आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है, अननोन करैक्टर्स आ जाते हैं। वो एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए एंडर ड्रैगन जो हिमलैंड्स का एंडर ड्रैगन है वो एक वाहिद तरीन एंडर ड्रैगन है जो अपना एक ऐसा क्रिस्टल ड्रॉप करती है जिसकी मदद से पूरा हिमलैंड्स तबाह हो सकता है। वो क्रिस्टल की मदद से, क्रिस्टल कहीं पर भी लगा दिया जाएगा
और उसको एक बटन दबाने की वजह से फोड़ दिया जाएगा तो पूरा हिमलैंड तबाह हो जाएगा, एक टॉर्च तक नहीं बचेगी। तो इसलिए जो ब्लड्स गोलम हैं वो एंड पोर्टल की रखवाली कर रहे हैं। तो यही थी स्टोरी आज की। थोड़ी लंबी हो गई, ये स्मार्टी पाई ने बोला था थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी थी, मैंने कोशिश की अच्छी करने की, लेकिन वीडियो छोटी नहीं बन सकती थी क्योंकि स्मार्टी भाई आपने बोला था कि एंड पोर्टल के अंदर क्या है ये भी बताना है और उनकी बैक स्टोरी क्या है वो भी बताना है। तो उनको मिलाकर फिर ये स्टोरी इतनी लंबी बनी है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। स्मार्टी भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। गुड बाय।